Hello students, welcome to the sixth lecture in the concept of magnetism and matter. So इस particular lecture में हम magnetic induction और magnetic flux density और magnetic field vector क्या होते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे. So basically it is represented by B bar. वो क्या है? एक वेक्टर है. अभी B bar किसके बारे में बोलते हैं? किसी भी एक particular point में magnetic field in terms of magnitude and direction कैसे measure करना वो देते हैं हमको B bar. So B bar क्या है? Basically it is a measure of magnetic field at a point both in magnitude and direction. चलो देखेंगे what is B bar basically. So magnetic induction or magnetic flux density or magnetic field vector B bar is simply it is the force experienced by unit north pole placed at a point. इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझो ऐसा एक का मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, इधर मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. क्या है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैं एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. दैट विल गिव मी द मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ओके, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में. B bar is nothing but F bar by M क्या है, पोस्ट. ओके, B bar can be given as F bar by M. इसका सिमिलरिटी क्या है, E is nothing but F by Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखा हमने. सो फ्रॉम दिस क्या लिख सकते हैं हम, F bar can be written as M into, तो क्या दे रहे हैं हमको इससे, तो सिंपली द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, अब V bar कैन बी गिवन एज M bar by M और F कैन बी गिवन एज M into B bar. इसका मतलब अगर हमारे पास फोर्स है, पोल स्ट्रेंथ है, तो एक पर्टिकुलर पोल का पोल स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर कितने फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो दोनों पॉइंट्स है, तो हम इसमें से B bar निकाल सकते हैं. नहीं तो हमको B bar दिया और उस पर्टिकुलर पोल का पोल स्ट्रेंथ दिए तो M bar कैन बी रिटन एज M into B bar. इसका मतलब इसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है. तो देखिए इधर अगर मैंने, तो B bar क्या है, B bar इज ए वेक्टर. इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होने वाला है, फोर्स के डायरेक्शन में होने वाला है. इसका मतलब अगर मैंने एक नॉर्थ पोल लिया, क्या लिया मैंने, नॉर्थ पोल, तो दिस इज magnetic lines of force will be moving out of the north pole. We know that already. Okay, so magnetic lines of force will be moving out of the north pole. इधर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ, तो फोर्स कैसे होने वाला है, बाय डेफिनेशन क्या है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो इधर नॉर्थ पोल रखा तो फोर्स कैसे होने वाला है, ये वे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होने वाला है इधर. इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में है तो B bar इज अ वेक्टर whose direction is in the direction of force. तो फोर्स इस डायरेक्शन में है तो B bar भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है. That means the direction of B bar is away from, the direction of B bar is away from नॉर्थ पोल से दूर चलता है वो. सिमिलरली अगर मैंने इधर साउथ पोल लिया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल, वी नो दिस. ओके, अब अगर मैंने इधर ये मैग्नेटिक फील्ड में, इधर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करना है. ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में नॉर्थ पोल रखा तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल. तो इसका मतलब क्या है, फोर्स टुवर्ड्स द साउथ पोल है तो ऑब्वियसली B bar भी कैसा होने वाला है, टुवर्ड्स द साउथ पोल होने वाला है. सो दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ B bar विल बी टुवर्ड्स. तो इसका मतलब अगर मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में पोल स्ट्रेंथ M होने वाले एक पोल रखा तो इसके ऊपर क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल रख रहा हूं मैं,
तो उधर द मैग्नीट्यूड ऑफ द v बार कैन बी गिवन बाय f बार बाय m, और इधर इसका डायरेक्शन ये क्या है, एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स द साउथ। अब अभी तक हमने क्या देखा, v बार जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना वो देखा। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे होते वो भी देखा हम। अभी इसका यूनिट्स निकालने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स यू कैन टेक आउट। सो ध्यान से देखिए, तो क्या पता है हमको, v कैन बी गिवन एज f by m, f is nothing but force, m is nothing but pole strength। अभी इसका डिफरेंट SI यूनिट्स क्या है देखने की कोशिश करेंगे। ओके, SI यूनिट्स क्या, डिफरेंट SI यूनिट्स कैसे दे सकते। फोर्स का क्या है, न्यूटन। ओके, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन एंड द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज नथिंग बट एम्पियर मीटर। सो वन यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एक यूनिट भी निकाल सकते हैं इधर हम, देखो। सो जैसा हमको पता है 1 जूल इज नथिंग बट 1 न्यूटन मीटर। ओके, सो इसमें से हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन कैन बी गिवन एज 1 जूल बाय 1 मीटर। तो मीटर के केस में क्या सकते हैं इधर, सो जूल बाय मीटर। इधर ऑलरेडी क्या है, एम्पियर है, तो जूल पर मीटर, तो मीटर डिनोमिनेटर में आते हैं जूल पर एम्पियर स्क्वायर मीटर होने वाला है। ये यूनिट है, नहीं तो हम एक और यूनिट भी निकाल सकते हैं इधर। सो इन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज नथिंग बट v into I into t। ये देखा हमने इलेक्ट्रिसिटी में, E कैन बी गिवन एज v into I into t। इसमें से इससे हम मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। ओके, v इज नथिंग बट 1 वोल्ट, एम्पियर 1 एम्पियर, टाइम इज नथिंग बट 1 सेकंड। ओके, इसमें से हम इधर जूल कैन रिटन एज 1 वोल्ट into 1 एम्पियर into 1 सेकंड। सो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, वोल्ट 1 वोल्ट एम्पियर सेकंड्स बाय एम्पियर स्क्वायर। सो एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट सेकंड्स पर स्क्वायर मीटर। तो क्या किया मैंने, 1 जूल कैन बी रिटन एज 1 वोल्ट into 1 एम्पियर into 1 सेकंड बाय द 1 एम्पियर into 1 स्क्वायर मीटर। न्यूमरेटर में एम्पियर और डिनोमिनेटर में एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाते हैं, वोल्ट सेकंड पर स्क्वायर मीटर। और एक और यूनिट्स है दैट इज नथिंग बट वेबर पर स्क्वायर मीटर। क्या है, वेबर पर स्क्वायर मीटर। इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, ये हम आगे थोड़ा आगे जाके देखने वाला है। और there is one more unit that is nothing but Weber per square meters is also nothing but Tesla। इस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर आया Tesla। So these are all the different SI units। क्या क्या है SI units हमारे पास, फर्स्ट SI unit is Newton per ampere meter। ये कैसे आया, B the magnitude of B can be given by F by M, so force का newtons और M का ampere meters। Okay, this is nothing but pole strength of a particular pole। और ये क्या है, अब ये कैसे आया, सो 1 जूल इज नथिंग बट 1 न्यूटन मीटर, फ्रॉम दैट 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 जूल पे 1 मीटर, तो मीटर नीचे आया तो एम्पियर स्क्वायर मीटर्स हो गया। हाउ दिस इज वोल्ट सेकंड बाय स्क्वायर मीटर और वेबर पर स्क्वायर मीटर्स और टेस्ला। इलेक्ट्रिसिटी से ये निकाला हमने। ओके, सो दिस आर ऑल द डिफरेंट एसआई यूनिट्स वी हैव। अब हम इसका सीजीएस यूनिट्स क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। सो नाउ विल सी अबाउट सीजीएस। CGS units is gas। क्या है, gas। So 1 Tesla is nothing but 10 to the power of 4 gas। ये रिलेशन, 1 Tesla is nothing but 10 to the power of 4 gas। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, इधर 1 gas can be given as 1 gas can be given as 10 to the power of -4 Tesla। रिलेशंस क्या है, 1 Tesla CGS unit is nothing but gas। So 1 Tesla is 10 to the power of 4 gas, or 1 gas can be written as 10 to the power of -4 Tesla। So these are the SI and CGS units of magnetic field induction or magnetic flux density or magnetic field vector। अब इसका SI units और CGS units पता है हमने, अब इसका डायमेंशंस भी निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे। So we know that the dimensions of B can be given as from this particular formula, the dimensions of F by dimensions of M। तो फोर्स का डायमेंशंस क्या है, M पावर 1, L पावर 1, T पावर -2। और पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशंस क्या होते हैं, एम्पियर
मीटर SI यूनिट्स, so this will be एम्पियर L, ये L. ओके, सो इसमें से L कैंसिल हो जाएगा. फाइनली डायमेंशंस क्या निकलेगा इधर, m पावर 1 a पावर -1 और कैसे निकालें इसका डायमेंशंस ऑफ फोर्स पर डायमेंशंस ऑफ द पोल स्ट्रेंथ m. इसमें से हमको आया रिजल्ट m पावर 1 a पावर -1 b पावर -2. ओके, सो दीस आर द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ b. तो b से हमको ये पता चल रहा है कि there will be a force experienced by the ball. ओके, अब एक मैग्नेटिक फील्ड लेके इसमें कितने फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है. अगर इधर का मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमको पता चला तो इसमें से फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें. ओके, वो देखिए. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऑलरेडी जब हम पोल स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहा है हमने डिस्कस किया. सो नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ कैसे लेते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -m से रिप्रेजेंट. नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ m और साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ -m से रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल रखा तो F can be given as जैसे हमने देखा B is nothing but F by M. From that F can be written as M into B. तो मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल रखा तो क्या होने वाला है, it will experience a force in the direction of magnetic field whose magnitude can be given as M into B and its direction will be in the direction of the magnetic field. अगर मैंने इधर एक साउथ पोल रखा, क्या रखा मैंने, एक साउथ पोल रखा तो क्या होने वाला है, F is nothing but -m into B. तो it will experience a force in the direction opposite to the direction of magnetic field, and you can give this as F bar can be given as -m into B bar. So this is how, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसमें एक नॉर्थ पोल रखा तो क्या होने वाला है, it will experience a force in the direction of magnetic field. और साउथ पोल रखा तो it will experience a force in the direction opposite to the direction of the magnetic field. Okay, so this is few things. अब हम कुछ इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना कैसे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक इंडक्शन B bar at a point due to isolated magnetic force. So immediately आपको डाउट लगता है, सर आप ही बोला आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट होने वाला नहीं है, मगर आप कैसे बोल रहे हैं, पूछ सकते हैं आप. हम इसलिए लेते हैं कि तो इंडिविजुअली एक पोल से कैलकुलेट करते और बाद में हम दो पोल्स का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे. दोनों करेंगे हम, एक आइसोलेटेड पोल लेंगे हम मैग्नेटिक पोल, और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स में भी कैसे हमें कैलकुलेट करना देखेंगे. तो मैथमेटिकल सिंप्लिफिकेशन के लिए आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल हम इमेजिन कर रहा है, मगर सच में आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल होते क्या. तो लेट्स कंसीडर O. Let's consider a point O. इधर मैंने एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल रखा whose pole strength can be given as M. इसमें से कुछ R डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, पॉइंट P. अगर ऐसे समझो इधर मैंने एक पोल रखा whose pole strength is unit pole strength, whose pole strength is 1. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक मैग्नेटिक पोल रखा whose pole strength is nothing but 1. अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, फोर्स कैन बी गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, तो which can be given as mu naught. The force between these two can be given as mu naught by 4 pi. कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. mu naught by 4 pi m1 m2 by r. mu naught by 4 pi m1 m2 by r.
इधर m1 का वैल्यू कितना है m, और m2 का वैल्यू कितना है 1, तो सब्स्टिट्यूट किया तो f इज नथिंग बट mu नॉट बाय 4 पाई, m2 का वैल्यू 1 लिया m बाय r। तो ये क्या है, ये सिर्फ फोर्स नहीं है, ये क्या है फोर्स एक्सपीरियंस है पर यूनिट नॉर्थ पोल। इधर मैंने m पॉजिटिव लिया, इसका मतलब है क्या है, ये नॉर्थ पोल है। So force experienced by unit north pole placed at a particular point. ये क्या है? This is nothing but क्या है? इसका मतलब b bar at a point, और इसका डायरेक्शन कैसे होने वाला है, नॉर्थ पोल है। ओके, क्या कंसीडर कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल कंसीडर कर रहा हूँ, इसीलिए away from the point होते हैं। So b magnitude can be given as force experienced per unit north pole, which is nothing but mu naught by 4 pi m by not by 4 pi m by r. This is the resultant for b bar at a point due to isolated magnetic pole. इसका मतलब है isolated magnetic pole है r डिस्टेंस में मुझे क्या चाहिए, b bar चाहिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, mu naught by 4 pi m by r square, this is a magnitude और डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं, ये वे फ्रॉम द pole। अब हम इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस देखने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशंस में हम एक सिंगल एक अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं। अरेंजमेंट्स बोले तो क्या ले रहे हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लेते हैं, मतलब ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका ईच साइड कितना है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, इधर ईच साइड कितना है, ये। अब इसके नीचे का दो एंड्स में, इसके नीचे का दो एंड्स में दो नॉर्थ पोल्स हैं। इसके नीचे का, इसका नीचे का दो एंड्स में दो नॉर्थ पोल्स हैं। तो इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या चाहिए हमको, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम मुझे रिजल्टेंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ए पॉइंट में रिजल्टेंट निकालने का, कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैंने इधर b बार का डायरेक्शन लिया तो ऐसा आने वाला है, और बिकॉज इट इज रिपल्शन नॉर्थ पोल, और इधर कंसीडर किया तो ऐसा आने वाला है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इधर का एंगल कितना होता है 60। तो नॉर्थ पोल से इस नॉर्थ पोल से इधर का दूर और इस नॉर्थ पोल से इधर का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब इधर का b और इधर का b का मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो अब बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्रीज है। ओके, तो अब तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल यूज पैरेललोग्राम। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सो बाय वेक्टर्स resultant magnetic field can be given by root of b1 square plus b2 square plus 2b1 b2 cos 2b1 b2 cos theta। अब देखिए b can be given as a root of b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू भी कितना है, b है, तो हम this can be given as b square plus b square plus 2 into b1 into b2 is nothing but b square into इधर cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। So 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, this will be root of b square plus b square plus b square will be 3b square, so which will be root 3b। So resultant b at this particular point कितना है, root 3b। आराम से जैसे हमने डिस्कस किया, b at this particular point चाहिए हमको, b can be given as जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, इधर का पोजीशन नियम पता है तो that will be mu naught by 4 pi m by r, mu naught by 4 pi m by r square। अब इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, so इधर का इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या है इधर, so there is an equilateral triangle, each side is nothing but ये, so दो एंड्स में मैंने टू नॉर्थ पोल्स रखा, थर्ड एंड में मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, so that will be b bar is nothing but root 3 into mu naught by 4 pi m by r। This is the resultant magnetic field at this particular, resultant magnetic field induction at this particular point। अब हम इधर दो नॉर्थ पोल्स लिए, अब इधर एक नॉर्थ पोल और इधर एक साउथ पोल लिया, तो कैसे देखना कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेट इसका आप नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन कैसे लेते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया और क्या किया, इसका 2 एंड्स में दोनों नॉर्थ पोल्स रखा। अगर एक एंड में नॉर्थ पोल है और एक एंड में साउथ पोल है, क्या है, एक एंड में नॉर्थ पोल और एक एंड पे साउथ पोल है, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करना देखेंगे। सो इसमें क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, सो इधर से नॉर्थ पोल ऐसा जाएगा, नॉर्थ पोल की वजह से दिस विल बी रिपल्शन, सो दिस विल बी ए वे, एंड इधर साउथ पोल है, इसके वजह से इधर अट्रैक्शन होने वाला है। सो दोनों के बीच में क्या होता है, इधर का एंगल कितना है, दिस एंगल विल बी 120 डिग्रीज। तो ईच साइड कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, इसका मतलब इधर B1 बार का मैग्नीट्यूड और B2 बार कैन बी गिवन बाय B, दोनों के बीच में डिस्टेंस एक ही है, डायरेक्शंस अलग है मगर मैग्नीट्यूड इज सेम। सो अगेन वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर्स हियर, सो व्हिच कैन बी गिवन एज रिजल्टेंट B कैन बी गिवन एज रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। क्या है, रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। B1 के प्लेस में भी B ही आएगा, B2 के प्लेस में भी B ही ले रहा हूं मैं। रिजल्टेंट कैन बी गिवन एज रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विल बी 2B स्क्वायर प्लस इधर देखिए ध्यान से, इधर क्या होने वाला है, cos 120 का वैल्यू कितना है, -1/2, सो 2B स्क्वायर minus 2B square into 1/2, 2 कैंसिल हो जाते हैं, 2B square minus B square क्या होते हैं, रूट ऑफ B square which will be equal to B। इसका मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया मैंने, इसका ईच साइड कितना है, ये है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में थर्ड एंड में मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इधर क्या करेंगे हम, इधर द वैल्यू कैन बी गिवन एज रिजल्टेंट वैल्यू कैन बी गिवन एज, ऑलरेडी b का वैल्यू कितना है देखा हमने, दैट इज नथिंग बट μ0/4π ईच का मैग्नेटिक पोल्स नियम है, तो μ0/4π तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द थर्ड साइड कैन बी गिवन बाय μ0/4πm/r²। अब हम एक और एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे इधर। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव ए हॉर्सशू मैग्नेट, क्या है, एक हॉर्सशू मैग्नेट हमारे पास। सो लाइक दिस वी हैव ए हॉर्सशू